सनातन सांस्कृतिक कॉन्क्लेव 2023 के 21 सत्रीय विकास संवाद में पधारे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और मंच पर उपस्थित श्री जितेंद्र तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री मनीष श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पी.के. मनोज जी, राजेश श्रीवास्तव जी, श्री अंशु सक्सेना जी और निखिल सक्सेना जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक अवसर प्रदान किया गया कि मैं इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष अपनी बात कर सकूं। मैंने अपनी बात को शुरू करने का कुछ और ही तरीका सोचा था, पर निखिल जी के वक्तव्य के बाद, उनके संबोधन के बाद मुझे एक कहानी याद आती है। विवेकानंद जी कश्मीर गए थे। कश्मीर में खीर भवानी के मंदिर को जब उन्होंने देखा तो वो काफी व्यथित हो गए थे, क्योंकि वो टूट गया था। वह मंदिर गए और वहां पे वह संकल्प लेते हैं कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराऊंगा, उसको पुनर्स्थापित करूंगा। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि मां स्वयं प्रकट होती हैं, उनको ये कहती हैं कि ये मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, बनवाने वाले तुम कौन होते हो? जब मुझे बनवाना होगा मैं वापस बनवा लूंगी। तुम्हें मैं भारत निर्माण का कार्य देती हूँ, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। इसके बाद शिकागो सम्मेलन हुआ। शिकागो सम्मेलन से लौटते वक्त स्वामी विवेकानंद जी का जहाज कोलंबो में रुकता है। जब वो कोलंबो में रुकता है तो वहां के स्थानीय लोग उनके पास आते हैं, कहते हैं स्वामी जी, आपने 3 से 4 वर्ष बाहर बिताए, लोगों को हिंदू संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी दी, ज्ञान दिया, आपको क्या मिला? स्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा, जब तक मैं इस यात्रा पर नहीं गया था, मैं जो सुनता था वही बोल देता था। अपनी संस्कृति की महानता के बारे में जो भी मैंने सुना, मैंने लोगों को वही बताया। लेकिन 4 साल की इस अवधि के बाद जब मैं लौट के आया हूं, तो मेरे धर्म, मेरी संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ गया है। इसी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम आज से नहीं है, ये हजारों वर्षों से हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम कुछ लोगों के जो विश्वसनीयता बोल नहीं पाते, उनके लिए अपने आप में एक पुस्तक मुझे कभी कभी महसूस होता ही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे ऊपर थोपी नहीं गई। ये एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न होती है। जब मैं इस विषय पर बोलना चाहता था, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि इसके विषय में बहुत से वेदों, उपनिषदों में इसके बारे में काफी उल्लेख किया गया है। लेकिन जब ये उल्लेख जो हमें हमारे वेदों में मिलता है, ये उस समय लिखे गए हैं जब सतयुग था, जब उस समय जो हमारे पास डिवीजन था, जो हमारे पास एक समाज था, वो 2 तरह का लोग था। एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। जो बुरे लोग थे वो असुर लोग में रहते थे, जो अच्छे लोग हैं वो देव लोग में रहते थे। फिर आता है त्रेता युग, जहां पर दोनों समुदाय के लोग एक लोग पे आ गए, पृथ्वी लोग पर। आप रावण की बात कह सकते हैं। फिर आता
है द्वापर युग, जब ये दोनों एक ही परिवार में हुए, और अब कलयुग में जब ये एक ही व्यक्ति में है, हमारे साथ में है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे बीच में उठ बैठ रहे हैं, तब इनको इस छोटे से अंतर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। महाउपनिषद के 6वें अध्याय में एक श्लोक लिखा है, अहम बाहुर्यम निधि गणना लघु चेसा उदार नाम वसुधैव कुटुंबकम्। यहाँ पे बात होती है कि जो भी हमारे भाई हैं, हमारे जो भाई हैं, ये जो मान्यता है ये उदार चरित्र वालों की है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, 30वीं शताब्दी में आचार्य विष्णु शर्मा ने अपने पंचतंत्र में एक कहानी में, जिसमें एक सियार था, वो एक हिरण को खाना चाहता है। उस हिरण को खाने के लिए बहुत से दोस्ती काटता है, और सुबुद्धि नाम का कौवा उसको समझाता है कि ये सियार तुम्हें साथ घूम रहा है, ये इसकी नियत अच्छी नहीं है। तो अपनी बात को प्रामाणिकता से कहने के लिए वो सियार कहता है, अयम निजा स्वरो वेदी गणना लघु चेसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। ये अंतर समझने का है। इसकी वसुधैव कुटुंबकम् का ये जो पंक्ति है, ये सर्वग्राही नहीं है, सब जगह इसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हमें ये समझना होगा कि हमें इसको कहां पे, किस लिहाज से कितना स्वीकार करना है। मैं अगर देखता हूं तो वसुधैव कुटुंबकम् को मैं 3 हिस्सों में अगर मैं विभाजित करूं, एक वैचारिक तौर पर, एक शक्ति के तौर पर, और तीसरा आज के आधुनिक युग पे। अगर वैचारिक रूप पे हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम सभी जो इस समाज में हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हम एक परिवार का हिस्सा हैं, और हम वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे महाभारत में, गीता उपदेश में कर्मण्यवाधिकार की बात भी करते हैं, हम सर्वे संतुष्ट की बात भी करते हैं, वहीं पे हम चारवाक की बात को भी स्वीकार करते हैं। चारवाक कहते हैं ऋणम कृत्वा धृत्वा, हम इसको भी मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येण न मन्यते। तो हम दोनों ही बातों को लेकर चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम् की बात कुछ समय पहले हमारे देश की एक महिला लीडर है, उनको बेल्जियम अवार्ड मिला था, उन्होंने भी की। अगर कोई वसुधैव कुटुंबकम् की बात करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम् में विश्वास भी रखता है। हमें ये अंतर पहचानना होगा कि कौन किस स्तर से इसमें विश्वास करता है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम् की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ना सिर्फ व्यक्ति हमारा भाई है, ना सिर्फ जो हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं वही हमारे कुटुंब का हिस्सा है। हम ये भी मानते हैं कि ये वसुधा पर जितने जीव जंतु हैं सब हमारे परिवार का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जहां पर पत्थर में भी शंकर को पूजा जाता है, जहां पे नाग पंचमी पे नागों को दूध पिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी पूजा है जहां पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। दिसंबर में जब क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है तो पूरे विश्व में पेड़ों को काट के उसको सजा के क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। और जब हम अपने पेड़ों की पूजा करते हैं तो हमें दरियानुसी और पिछड़ा हुआ बताया जाता है। हमारे वैज्ञानिक, मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, उन्होंने तभी इस रहस्य को जान लिया था कि पेड़ कितने आवश्यक हैं।
24 में से 18 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल को हम लोग तब से पूछते हैं जब लोगों को प्लाज्मा स्टोमेटा वगैरह का ज्ञान भी नहीं रहा होगा। अगर हम संस्कृति के लिहाज से देखें तो अमेरिका में 1950 में एक घर में 3.5% का रेशियो था और बाद में 2.9 आ गया। हमारे देश में ये रेशियो 5.1 था जो अभी 4.9 पे आ गया है। हमारे आपसी मतभेद होने के बाद भी हम पूरा परिवार एक साथ रहते हैं। इसलिए नहीं रहते कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम इसलिए रहते हैं कि हम एक साथ रहना चाहते हैं। हम कल्चरल डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। अगर सन 2001 में यूएन में कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हुई और उसमें यह कहा गया कि कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन राइट्स को वेटेज देना चाहिए। मेरे हिसाब से कल्चरल राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स का अगर हम ऊपर रखते हैं तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। वह इसलिए प्रभावित होती है, अगर आज मैं अपने पिता की सेवा करता हूँ तो ये मैं अपना दायित्व समझ के करता हूँ। अगर मैं बचपन में अगर भी कभी अपने पिता से मार भी खाया होऊंगा तो मैं ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर सोसाइटी। वो हमारे कल्चर हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि भाई वो हमारे अच्छा बुरा ज्ञान देते वक्त अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम करते हैं। हमारे माता पिता से भी भेद होगा, हमारे भाई का भी भेद होगा, हमारी बहनों से भी हमारा भेद होने के बावजूद हम एक साथ इकट्ठे होते हैं समय समय पर। ये हमारी एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से हम एक साथ रहते हैं। और आज अगर वसुधैव कुटुंबकम के बाद अगर मैं बात करता हूं अपने शक्ति की बात करता हूं, पहली बात वैचारिक, दूसरी बात शक्ति की बात करता हूं। अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सभी को भाई समझना, सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानना ही सही था तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण योगी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता, कोई नहीं है। और जब उन्होंने जब महाभारत होना था तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। लास्ट में उसको उसके विवेक को छोड़ देते हैं, तुम्हें लड़ना हो लड़ो, तुम्हें नहीं लड़ना हो नहीं लड़ो। लेकिन अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में सबको साथ में सबको समाहित करके चलना ही है तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। भगवान राम रावण का वध नहीं करते। अब हम आते हैं आधुनिक काल में हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम आप अभी हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम जब इकट्ठा हुए हैं 20 तारीख को G20 सम्मेलन होने वाला है। 8, 9, 10 तारीख में जब पूरी दिल्ली ड्यूटी रहेगी इस सम्मेलन को करने के लिए। पिछले 1000 सालों की आक्रांताओं में हम कई बार गिरे, कई बार खड़े हुए हैं। इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पुनः खड़ा हो रहा है और इस बार हम गिरने के लिए नहीं खड़े होंगे। इस बार हम अपने करेंगे और पुनः विश्व गुरु बनने के संकल्प को पूरा करेंगे। अपनी बात विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सौरभ त्रिपाठी जी।